हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम आपके लिए 11th मैथ में कंपाउंड एंगल पढ़ाने वाले हैं, है ना, यानी कि संयुक्त कोण पढ़ाने वाले हैं। तो सही बच्चे हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल शुरू से अंत तक आज के क्लास को देखेंगे और समझेंगे कि हमारा जो है ना ये कंपाउंड एंगल है क्या, संयुक्त कोण है क्या। जल्दी से आप लोग फटाफट हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे बच्चों, है ना। फटाफट हमारे क्लास में आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कि हमारा जो है ना ये कंपाउंड एंगल बाबू है क्या, है ना। ये कंपाउंड एंगल बड़ा बेहतरीन चीज है जी, है ना। ये कंपाउंड एंगल है क्या, बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं, बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। क्या देखिए यहाँ पे कहता है ना कि जब जब एक से अधिक कोण, क्या एक से अधिक कोण, एक से अधिक कोण योगफल, है ना, योगफल और अंतर के रूप में, योगफल और, है ना, अंतर के रूप में, अंतर के रूप में एक साथ आए। क्या बाबू, तो एक साथ आए, है ना, एक साथ आए, है ना, तब कोण संयुक्त कोण कहलाता है। तब कोण जो है ना ये हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त कोण कहलाता है जी। ठीक है, कौन सा कोण कहलाता है बच्चों, तो संयुक्त कोण कहलाता है। ठीक है, अब जरा देखेंगे इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है बच्चों। तो कहता है ना कि हो सकता है दो कोण योगफल के रूप में आए, हो सकता है दो कोण अंतर के रूप में आए, हो सकता है तीन कोण योगफल के रूप में आए, या हो सकता है दो कोण योगफल और एक कोण अंतर के रूप में आए। तो ये सभी कोण ना बच्चों हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त कोण कहलाता है जी। क्या कहलाता है बच्चों, तो संयुक्त कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी बातों को करते हैं, इसके कंसेप्टों को समझते हैं, जरा फिगर से समझते हैं जी। जैसे a प्लस बी, है ना, a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, जरा बातों को समझे। एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश, है ना। तो यहाँ पे जरा बात को समझने का क्या बच्चों कि ये ना, ये देखिए हमारा जो है ना ये हमारा कोण ए है बच्चा, ये हमारा क्या है, कोण ए है ना। और दूसरा जो है ये कोण ना, ये कोण हमारा बी है जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहां से यहां तक का कोण, है ना, ये हमारा a प्लस बी होगा। क्या होगा, a प्लस बी होगा। यदि हम बात करें a माइनस बी की, तो देखिए यहां पर एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, है ना। यदि यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करना है तो सपोज डेट बच्चों यहाँ a कोण बड़ा होगा, ये कोण हमने बोला, है ना, ये कोण को हमने बोला कि a कोण है, इस कोण को हमने बोला कि a कोण है, और ये कोण है ना, ये जो बनाया हमने ये कोण बच्चा बी कोण है। ठीक, ये कोण क्या है, बी कोण है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कोण होगा ना ये हमारा a माइनस बी होगा। ये कोण जो होगा हमारा क्या होगा, a माइनस बी होगा। ओके, चलिए और आगे बात को समझते हैं कि हमारा जो है ना ये एक्सिस हमारा एक्स ओ एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है जी। क्या है, वाई ओ वाई डैश है। तब देखिए बच्चों यहाँ पे हम जरा बात करेंगे कि ये कोण ना, ये कोण हमारा यदि ए है, ठीक है, ये कोण हमारा ए है, और देखिए ये कोण जो है ना हमारा बी कोण है, ये कोण जो है हमारा बी कोण है, और ये कोण ना, ये कोण जो है ना हमारा सी कोण है। तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा ना, यहां से यहां तक का जो कोण होगा, है ना, ये कोण जो होगा ना ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होगा बच्चा, है ना। तो ये सभी हमारे संयुक्त कोण के अंतर्गत आते हैं। इसको अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लेंगे। ओके ना, चलिए ये हमारा कंपाउंड एंगल हो गया, यानी कि संयुक्त कोण हो गया जी, है ना। जल्दी से अपने कॉपी में नोट करेंगे, जल्दी से अपने कॉपी में नोट करेंगे जी। ओके, चलिए जल्दी से अपने कॉपी में नोट करेंगे।
फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं यहां पे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं यहां पे। अब देखिए बात को समझते हैं कि हमको a प्लस बी, है ना, a प्लस बी में बहुत सारे कंसेप्टों को समझना है। कि जैसे हमने लिखा यहां पे साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारा साइन a इंटू कॉस बी होता है जी, प्लस यहाँ पे कॉस a इंटू क्या होता है, साइन b होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है कॉस a प्लस बी बराबर जो होता है, ये हमारा कॉस a इंटू कॉस बी होता है, और माइनस साइन a इंटू यहाँ पे साइन b होता है। ठीक है, यहाँ पे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर जो होता है tan a प्लस tan b, और बट्टा जो होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है जी, है ना। तो ये सभी संयुक्त कोण के सूत्र हैं, संयुक्त कोण के फॉर्मूला है। अब बाबू पूछोगे ना कि ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हुआ कैसे, इसको ज्योमेट्रिक से डिफाइन कीजिए। किससे डिफाइन कीजिए, ज्योमेट्री से डिफाइन कीजिए। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री से डिफाइन करना है कि साइन a प्लस बी का जो एंगल है ना, वो हमारा क्या है कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, जहां हमारा क्या होता है ना, a कोण जो होता है b से बड़ा होता है जी। a कोण जो होता है b से हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो चलिए आइए हम समझते हैं ज्योमेट्री के द्वारा कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी कैसे होता है। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी कैसे होता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b कैसे होता है जी। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पे है ना, सबसे पहले फिगर को समझना होगा। देखिए यहां पर हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं जी, यहां पे एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जरा बात को समझने का, है ना। पहला एंगल जो यहां पे ले रहे हैं हम, ठीक है, वो हम एंगल ए ले रहे हैं। यहां हो गया एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया वाई ओ वाई डैश, है ना। यहाँ पे हम पहले ए एंगल ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जी, है ना। क्योंकि फिगर बड़ा होगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो, फिगर बड़ा होगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इस एंगल को हमने ए कहा जी, इस एंगल को हमने ए कहा। ठीक है, अब हम बी एंगल की बारी, है ना, इस बी एंगल की बारी हम यहां से इस ओरिजिन से एंगल बी लेते हैं जी, है ना। ये हमारा जो है ये एंगल हम क्या लेते हैं, बी लेते हैं जी। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि हमारा जो है ना कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना इसमें करनी होती है। रचना क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। ध्यान क्या देंगे कि इस पॉइंट को हमने P कहा बच्चों, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, P कहा। इस पॉइंट को हमने क्या कहा, P कहा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हम लंब डालेंगे, यहां पर क्या करेंगे, हमने लंब डालेंगे। यहां से PQ जो है ना, ये PQ जो है, यहाँ पे PQ जो है लंब जो है हमने OX पर डाला, PQ लंब जो है OX पर डाला। फिर क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे जरा बात कुछ समझिएगा कि इस पॉइंट को हमने R कह दिया, और ये R से P पर, है ना, R से P पर हमने यहाँ भी लंब डाला, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ पर भी हमने RP जो है लंब OP पर डाला जी, है ना। RP पर लंब जो है, RP लंब जो है OP पर डाला। बात को समझिएगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि ये जो है ना यहां से जो है ना इस पर लंब, है ना, R से S लंब जो है ना, RS लंब जो है हमने OX पर डाला जी। RX लंब जो है किस पे डाला, OX पर डाला। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या करना है, बात को समझने का। ठीक है, बात को क्या समझने का, जरा कंस्ट्रक्शन समझिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं फिर P से ये देखिए ना,
ये P से आर टी लंब है ना, यानी कि पीटी लंब जो है, पीटी लंब जो है हमने आर एस पर डाला जी, किस पर डाला, आर एस पर डाला। ठीक है, तो ये चार लंब जो है ये कंस्ट्रक्शन जो है ये खींचना होता है। ठीक है, अब बात को समझिएगा कि ये समानांतर ये है और ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो जरा ध्यान देने योग्य की बात है कि ये एंगल ए है तो ये एंगल भी हमारा ए होगा जी, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ए होगा। अब देखिए ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो 90 माइनस ए, यानी कि ये जो कोण होगा ना ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि चार कंस्ट्रक्शन, चार समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज का निर्माण होगा, बिल्कुल शुरू से पहला समकोण त्रिभुज है ओ पी क्यू, है ना, तो क्यू पर 90 डिग्री है जी, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज खींचेंगे, है ना, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे क्यू पर। देखिए ओ पर ना ए कोण है तो यहाँ ओ मान लेंगे, है ना, और ये टी पॉइंट पी है, यहाँ पे पी मान लेंगे, और इसको जो है ना यहाँ से ऐसे सीधे जो है ना ऐसे मिला देंगे, और ये कोण को हम ए ले लेंगे बाबू, क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, और यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे साइन ए लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कोण ना ये क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, इसको लंब कहेंगे, इसको हम आधार कहेंगे जी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो साइन ए बराबर जो होगा यहाँ पे पी क्यू और बटा ओपी होगा, और कॉस ए है ना, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण ओ क्यू और बटा ओपी होगा। एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। अब देखिए दूसरे समकोण त्रिभुज की बारी है। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए बन रहा है आर टी पी, यानी कि टी पे 90 डिग्री, है ना, दूसरा समकोण त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, टी पे 90 डिग्री है और ए पे आर पे कोण ए है जी, और ये हमारा पी है। ठीक है, यहां से इसको इस प्रकार मिलाएंगे और इस कोण को हम ए रखेंगे जी, तो फिर से ये लंब हो जाएगा, फिर से ये आधार हो जाएगा, फिर से ये कर्ण हो जाएगा। तो यहां भी हम साइन ए का मान रखेंगे, ये हो जाएगा पी टी और बटा पी आर, और यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा टी आर और बट्टा हो जाएगा पी आर, है ना। दो समकोण त्रिभुज बना ना, दो समकोण त्रिभुज और बनेगा जी, दो समकोण त्रिभुज जो है और बनेगा। देखिए अगला समकोण त्रिभुज कौन बनेगा, तो ओ पी और आर, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है पी पे 90 डिग्री है जी, पी पे क्या है 90 डिग्री है बाबू, ये पी पे क्या है 90 डिग्री है, इसमें जरा मिलाइएगा। और ए जो है ना ओ पर है, यहां पर ओ लेंगे और इसका टी पॉइंट आर है, इसका टी पॉइंट आर लेंगे और यहां से यहां तक मिलाएंगे जी, ये कोण जो होगा बी होगा, तो फिर से ये लंब हो जाएगा, फिर से ये आधार हो जाएगा, फिर से ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन बी बराबर हम लंब बटा कर्ण रखेंगे, पी आर बटा ओपी रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉस बी रखेंगे ना, तो कॉस बी यहाँ पे ओपी बटा हो जाएगा ओ आर, है ना। तीन समकोण त्रिभुज हमने निकाला, तीन समकोण त्रिभुज अभी तक निकाला। अब देखिए हमारा a प्लस बी का वैल्यू निकालना है जी, तो उससे रिलेटेड हमारा जो है ना कौन सा त्रिभुज बन रहा है उस पर हम विचार करेंगे जी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो त्रिभुज बन रहा है ना ओ एस आर या ओ आर एस, है ना, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जो बाबू ओ एस पर 90 डिग्री बनाएगा, एस पर क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, ओ पर ए प्लस बी बनाएगा, यहाँ ओ लेते हैं और टॉ पॉइंट आर है, इसको आर ऐसे मिलाएंगे, ये कोण जो होगा ए प्लस बी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण जी। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमको साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो ये चार फिगर समझ गए ना, तो आपका काम फत्ते हो गया, आपका काम बन जाएगा। यहां पे यदि हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी, क्या लिखते हैं बाबू, साइन ए प्लस बी, है ना, तो साइन ए प्लस बी बराबर यहाँ लंब बटा जो होगा ना ये कर्ण होगा। तो जरा ध्यान देने का क्या कि लंब जो होगा ये आर एस होगा जी, और कर्ण जो होगा ये ओ आर होगा। लंब आर एस होगा, कर्ण क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए हमारा लंब हो जाएगा आर एस और कर्ण हो जाएगा ओ आर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा
क्या भाई जो ये आर एस है ना, आर और एस, इसको दो टुकड़ा में बांटा गया है, एस टी और आर टी, या फिर आर टी और टी एस। तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे जी, इस आर एस को दो भाग में तोड़ेंगे। कौन कौन सा? पहला टी एस, तो इसको टी एस लिखेंगे, और प्लस दूसरा आर टी, तो यहाँ पे आर टी लिखेंगे, और बट्टा यहाँ पे ओ आर होगा। फिर क्या करेंगे? अंश बटा हर करेंगे इसको अलग अलग। ये टी एस बट्टा जो होगा, टी एस बटा ओ आर होगा, और प्लस यहाँ आर टी बटा ओ आर होगा। आर टी बटा क्या होगा? ओ आर होगा जी। तो अब देखिए टी एस है ना, तो इस टी एस से कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, आयत बन रहा है जी। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि ये टी एस है ना, ये पी क्यू के बराबर है। यहाँ पे टी एस जो है ना, टी एस जो है ना किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टी एस के जगह पर हम यहाँ पे टीएस के जगह पर हम यहाँ पे पीक्यू कर सकते हैं जी। पीक्यू बटा क्या लिखेंगे? ओ आर लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे करेंगे, और ये आर टी है ना, तो आर टी से तो बन ही रहा है, आर टी बटा ओ आर करेंगे। आर टी बटा क्या करेंगे? ओ आर करेंगे। अब देखिए बातों को समझिए, अब क्या कीजिए? बातों को समझिए कि पीक्यू और ओ आर है ना, तो पीक्यू से कौन त्रिभुज बनेगा और ओ आर से कौन त्रिभुज बनेगा? देखिए बताते हैं। इस पीक्यू भुजा से ये पहला समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये ओ आर से ये हमारा जो है ना तीसरा, इसको सेकेंड कह दीजिए और इसको तीसरा कह दीजिए, है ना। तो अब हमारा काम जो है ना वो क्या है? पहला और तीसरा। चूंकि ये भुजा पहले समकोण त्रिभुज का है यहाँ पे, और ये भुजा तीसरे समकोण त्रिभुज का है, तो हमको मतलब है पहला और तीसरा से। कंसेप्ट को समझिएगा कि पहले और तीसरे में कौन ऐसा भुजा है जो दोनों त्रिभुज में शामिल है। तो देख लीजिए, ये ओपी ना, ओपी इसका कर्ण है और ओपी इसका आधार है। तो हम क्या करेंगे? ओपी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ओपी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। फिर क्या देखेंगे कि आर टी वाला समकोण त्रिभुज कौन है? तो आर टी वाला समकोण त्रिभुज दूसरा वाला है, और ओ आर है ना, और ओ आर, तो ओ आर से कौन वाला है? तो ये तीसरा वाला है। अब हम दूसरा और तीसरा में देखेंगे, है ना, कि हमारा कौन ऐसा भुजा है जो दोनों में शामिल है। तो देखिए मिलाइए, दूसरा है पीटी, तो पीटी इसमें तो नहीं है। आर टी, तो आर टी इसमें तो नहीं, लेकिन पी आर, पी आर देखिए इस दूसरे त्रिभुज के लिए कर्ण है, तो यहां पर पी आर हमारा लंब है। इसका मतलब पी आर से ऊपर नीचे क्या करने का? गुना कर देने का जी, है ना। जो दोनों त्रिभुज में भुजा शामिल है ना, ऊपर नीचे गुना करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ये बात ध्यान में रखने का, क्या भाई? हर को एक्सचेंज कर देंगे। ये यहां पे चला जाएगा और ये यहां पे चला जाएगा। देखिए क्या होगा? ये पी क्यू बटा ओपी हो जाएगा, और गुने ये ओपी बटा ना ओ आर हो जाएगा, और प्लस यहां भी वही काम करेंगे कि पी आर को यहां कर देंगे, तो ये आर टी बटा पी आर हो जाएगा, और इंटू जो है ये पी आर बटा ओ आर हो जाएगा जी। पी आर बटा क्या हो जाएगा? ओ आर हो जाएगा। अब मिला लीजिए, है ना। अब मिला लीजिए, क्या मिला लेंगे यहाँ पे? जरा ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों ये पी क्यू बटा ओपी ना, ये त्रिभुज पी क्यू बना रहा है जी। त्रिभुज पी क्यू में क्या देखिए, पी क्यू बटा ओपी साइन ए को बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, हमारे पास जगह नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। इसके बदले हमने यहाँ पे लिखा साइन ए, और इनटू ये ओपी बटा ओ आर, यानी समकोण त्रिभुज ओपीआर में, ओपीआर में जरा देखेंगे ओपी बटा ओ आर। देखिए ओपी बटा ओ आर यहाँ कॉस बी है, तो हमने क्या किया कि इसके बदले ना ये कॉस बी लिख दिया और प्लस चिन्ह डाला। फिर देखिए आर टी बटा पी आर, यानी पी आर टी, इस पी आर टी समकोण त्रिभुज में पी आर टी बटा पी आर, तो आर टी बटा पी आर जो है कॉस ए को बता रहा है, तो इसके बदले यहाँ पे कॉस ए लिखेंगे, और इनटू यहाँ पी आर बटा ओ आर, तो पी आर बटा ओ आर जो है साइन बी को बता रहा है जी। यानी कि इसके बदले यहाँ पे हमने साइन बी लिखा। ये किसका फॉर्मूला हो गया जी? तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये हमारा प्रूफ हो गया जी। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इसको अपने कॉपी में फटाफट नोट करने का, इसको अपने कॉपी में फटाफट नोट करने का बाबू, है ना। फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का, और कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फटाफट इसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। जल्दी से इसको नोट करेंगे।
जल्दी से इसको नोट करेंगे जी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे फटाफट। है ना, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको समझिए, चूंकि अभी हमारा जो है ना cos a प्लस बी को भी समझाएंगे जी, cos a प्लस बी को भी समझाएंगे। फटाफट इसको नोट करने का और लिखने का जी, फटाफट इसको नोट करने का और समझने का बाबू। ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है बच्चा, सब बच्चा जानता है कि साइन a प्लस बी जो है ना, साइन a प्लस बी का मतलब क्या होगा। ठीक है, ओके ना, चलिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए। चलिए बाबू, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि साइन a प्लस बी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम cos a प्लस बी का कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सारा सब कुछ वही होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे ना, सिर्फ देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सिर्फ हम यहाँ पे ये सभी बातों को आप लोग ने या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि होता है तो, है ना, घर पे इसको एक बार लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं cos a प्लस बी का। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं cos a प्लस बी का। तो देखिए cos a प्लस बी का देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो फॉर्मूला लिखना होगा जी, है ना, पहले तो क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा कि ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना। पहले यहाँ पे cos a प्लस बी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम cos a प्लस बी लिखने वाले हैं जी, जरा देखिए cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी बना आधार होता है, तो ये आधार हमारा OS है, कर्ण हमारा OR है। तो देखिए तो इस OS से कोई एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है जी, लेकिन उससे cos a प्लस बी का वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा ना तो देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए O से Q तक की दूरी में S से Q की दूरी घटाएंगे, O से Q तक की दूरी में S से Q की दूरी घटाएंगे, तो OS के बदले ना यहाँ लिखेंगे OQ और माइनस QS, है ना, और बट्टा यहाँ पे हमारा OR करेंगे। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे अंश बटा हर करेंगे, OQ बटा OR माइनस QS बटा OR। ठीक है, तो देखिए OQ, इससे तो समझ में आ रहा है कि OQ जो होगा ना ये हमारा इस समकोण त्रिभुज में होगा, OR जो होगा ये इस समकोण त्रिभुज में होगा, ये QS ना, ये QS से कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, लेकिन ये आयत है जी, ये TSQP आयत है, और ये जो है ना इसके बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस OQ के OQ बटा OR तो वही रहेगा, इस QS के बदले जो है ना हम यहाँ पे PT लिखेंगे, और बट्टा जो है ना यहाँ पर जो है OR वो करेंगे OR। ठीक है, फिर से वही काम जो हमने साइन a प्लस बी में किया था। क्या किया था कि ये पहला त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज में, है ना, ये पहला और तीसरा त्रिभुज में देखने का कि दोनों में कौन कॉमन भुजा है जी। तो देखिए ये जो है ना OP इसके लिए कर्ण है, OP इसके लिए आधार है ना, तो यहाँ पे OQ और बटा OR तो कर दिए, यहाँ OP से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और माइनस यहाँ PT बटा OR है ना जी। अब देखिए PT और OR, तो PT दूसरा त्रिभुजवा में है और OR तीसरा त्रिभुजवा में है, तो अब हम मतलब रखेंगे दूसरा तीसरा से, इसमें देखेंगे कि कौन कॉमन भुजा है। तो देख लो ये PR इसके लिए कर्ण है, PR इसके लिए लंब है, तो PR से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, और फिर वही वाला नियम क्या, हर को बदलेंगे, हर को क्या बदलेंगे, यहाँ OQ बटा OR है ना जी, OQ बटा यहाँ पे ये जो है ना इसके यहाँ पर कर देंगे, तो ये OP बटा OP हो जाएगा, यहाँ OP बटा OR हो जाएगा, और माइनस ये हर यहाँ पे कर देंगे, तो ये PT बटा PR हो जाएगा, और गुने PR बटा क्या हो जाएगा, ये OR हो जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए कि ये समकोण त्रिभुज बन गया जी OPQ। तो OPQ समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे कि ये OPQ समकोण त्रिभुज में क्या बता रहा है, तो OPQ समकोण त्रिभुज ये है,
ओपी बटा ओपी है ना, ओक्यू बटा ओपी। देखिए कॉस ए को बता रहा है तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे जी, और इनटू है ना ये ओपी बटा ओ आर, तो इस त्रिभुज में है ओपी बटा ओ आर खोजेंगे, कॉस बी है जी, तो इसके बदले जो है ना यहाँ पे कॉस बी रखेंगे और माइनस ये पीटी बटा पी आर। तो पीटी बटा पी आर जो है ना साइन को बता रहा है, तो यहां पर साइन ए होगा और यहां पे इसके बदले तो हो गया, अब इसके बदले पी आर बटा ओ आर। तो पी आर बटा ओ आर ना, तो यहां पे पी आर बटा ओ आर जो है ना, पी आर बटा ओ आर, ठीक है। तो यहां पर ये पी आर बटा ओपी होना चाहिए जी। एक सेकंड, यहां पर गलती कर दिए क्या, हाँ यहां पर देखिए लिखने में गलती हो गया जी, थोड़ा सा यहां पर जो है ना ये ओ आर होना चाहिए था, गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लीजिएगा। यहाँ साइन ए इंटू, अब देखिए यहाँ पे ये साइन बी हो गया, तो यहां पर ना ये देखिए हमारा कॉस जो है ना, कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया जी। किसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का, है ना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बनाने में और नामकरण शीर्ष बिंदु देने में ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तो गल्ले इतना सारा मेहनत पानी पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया जी, कॉस ए प्लस बी बराबर जो हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर डालिए जी, यदि स्क्रीनशॉट होता है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, है ना। इसको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा जी, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। फटाफट इसको नोट करने का, फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट करेंगे। जल्दी से इसको नोट करेंगे जी। और क्या है ना कि एक बार जो है ना मेरी बात मानिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। कहां पॉइंट क्या लिखे हैं, कहां पॉइंट कहीं छूट तो नहीं गया है, सही सिर्फ लंब कर्ण और आधार का कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। और ये जो चार त्रिभुज हमने इससे निकाला है ना, 1 2 3 और चौथा में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो चूंकि हमने 4 बार लंब डाला था इसलिए हमने 4 समकोण त्रिभुज निकाला। तो आज की क्लास में बच्चों हमने सीखा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कैसे होता है, या कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कैसे होता है, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन क्लास को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ने का जी, ओके। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, लेकिन घर पे जाके जरूर एक बार इसको देखिएगा, पढ़िएगा, ओके। चलिए।